आगे बढ़ते उदयपुर में हुई एक हाई प्रोफाइल रॉयल वेडिंग को लेकर खुलासा। बड़ी जानकारी, प्रवर्तन निदेशालय की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। ईडी ने एक रैपिडो बाइक टैक्सी ड्राइवर के बैंक खाते से 331 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन पकड़े हैं। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी मानी जा रही है ये रकम, और इसका इस्तेमाल ताज अरावली होटल में हुई एक भव्य शादी में किया गया। ईडी की जांच में 19 अगस्त 2024 से 14 अप्रैल 2025 के बीच रैपिडो ड्राइवर के खाते में कुल 331 करोड़ और आगे की रकम 36 लाख जमा हुए, तुरंत अन्य खातों में ट्रांसफर कर दी गए। ईडी ने संदिग्ध खातों की मनी ट्रेल खंगाली तो पता चला कि पूरा लेन देन 1into BT बेट नामक बेटिंग ऐप से जुड़ा हुआ है। पूछताछ में ड्राइवर ने कहा कि इन पैसों की कोई जानकारी नहीं है, मैंने कभी किसी को अपना खाता चलाने की अनुमति नहीं दी, मैं तो अपने घर की मरम्मत तक नहीं कर पा रहा हूं, डिजिटल ट्रांजैक्शन बहुत कम करता हूं और बैंक ऐप का भी शायद इस्तेमाल किया है। एजेंसी ने अब कंपनियों, इवेंट मैनेजर्स और वेंडर्स को भुगतानों की ट्रेल खंगाली है। ज्यादा जानकारी लेंगे एसोसिएटर विमल कोठारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विमल जी, चौंकाने वाला खुलासा, रैपिडो चालक रकम 331 करोड़, कैसे खुलासा हुआ और क्या जानकारी दी गई? जब बातचीत चालक से, उसने कहा मुझे कुछ पता नहीं है, ऐसा कैसे मुमकिन है? विमल जी, देखिए शिखा जी, ये पहला मामला नहीं है जिसमें इस तरह के जो सामान्य लोग होते हैं, जो बेचारे बहुत गरीब लोग होते हैं, उनके बैंक अकाउंट्स को टारगेट बना करके फर्जीवाड़े किए जाते हैं। ईडी ने जो खुलासा किया है, उस खुलासे में 331 करोड़ रुपए के ट्रांजेक्शन पकड़े हैं। जिस व्यक्ति के पास ट्रांजेक्शन पकड़े हैं वो व्यक्ति एक रैपिडो ड्राइवर था। अब बेचारा जो व्यक्ति रैपिडो ड्राइवर वो बड़ी मुश्किल से जीवन बसर कर रहा हो, जैसा कि उसने अपने बयानों में खुद ही कहा है कि मतलब जो व्यक्ति है वो अपने घर की मरम्मत तक नहीं करा सकता, बड़ी मुश्किल से अपने घर को मेंटेन कर पा रहा है। उस व्यक्ति के पास 331 करोड़ रुपए का उसके बैंक अकाउंट से लेन देन होना ही अपने आप में इस बात का साफ संकेत देता है कि इस पूरे मामले के अंदर कुछ ना कुछ बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। जैसा कि जो ईडी की ओर से सूचनाएं अब तक जो साझा की गई है, उसके अंदर ये बताया गया है कि जो 331.36 करोड़ अर्थात करीब 331 करोड़ रुपए के आसपास का ये मामला है, और ये मामला उसके अकाउंट से दूसरे खातों को ट्रांसफर किया गया। और इसमें जो IX बेट के नाम से जो बेटिंग ऐप है, उस ऐप से भी ये मामला जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इसमें खास बात यह है कि जिस व्यक्ति का अकाउंट के अंदर ये सारा लेन देन हुआ है, उस व्यक्ति को तो इस लेन देन की जानकारी ही नहीं थी। आप खुद कल्पना कीजिए शिखा जी, यदि किसी व्यक्ति के पास में जो बड़ी मुश्किल से रैपिडो की ड्राइवरी करके अपना घर पेट पाल रहा है, अगर उसको ये भी अगर पता होता है कि कुछ करोड़ों रुपए उसके खाते में है, तो उसको कोई काम करने की जरूरत ही नहीं थी। तो लेकिन ये एक बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट बात है कि ईडी के सामने अब बड़ी चुनौती ये होगी कि इस पूरे मामले का खुलासा करे। इस मामले में जो पैसे आए हैं वो पैसे कैसे आए हैं और वापस जो ट्रांसफर हुए वो किनके खातों में गए हैं, इसकी जांच करे। उम्मीद ये की जा सकती है कि ईडी जल्दी इस मामले में पूरे खुलासे करेगा और जो वास्तव में अपराधी है उन लोगों को पकड़ने में, उन लोगों को धर दबोचने में ईडी सफल होगी। जी शिखा जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि धोखेबाजी हुई व्यक्ति के साथ भी। अब मामले का खुलासा आगे होगा। शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए।